आज तक में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पर्यावरण को लेकर आज हर आम और खास आदमी फिक्रमंद है। इसीलिए लोगों को कानूनी सहायता मुहैया कराने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेकर विश्व पर्यावरण दिवस पर बुधवार को हनुमान टोरिया की पहाड़ी पर पौधारोपण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे अनिल चौधरी और एडीजे विक्रम भार्गव ने हनुमान टोरिया में नीम का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा की शुरुआत की है। अनिल चौधरी ने बताया कि नए उपकरण आने से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। पेड़ पौधों और जंगल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक पूरे जिले में 10,000 पौधे रोपे जाएंगे। इन पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी समाज सेवी संस्थाओं को सौंपी जाएगी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खुद इनके संरक्षण की मॉनिटरिंग करेगा। अनिल चौधरी ने कहा कि हमारे पूर्वज पर्यावरण प्रेमी थे और उसको बचाने में लगे रहते थे। हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तभी हमारा जीवन रहेगा। इसीलिए हर व्यक्ति पौधे रोपें। जरूरी होने पर ही वाहन का इस्तेमाल करें, अन्यथा पैदल या साइकिल से चलें। एडीजे विक्रम भार्गव ने कहा कि जल, पेड़ और जंगल इस पृथ्वी पर रहेंगे तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। इसीलिए प्रत्येक को अपने जीवन में पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। जी। और इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके उतना ये कोशिश करें कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, हेल्दी बनाएं, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और अच्छा जीवन जी पाएंगे। आजकल ये देखने में आता है कि बहुत सारी नई इक्विपमेंट आए हैं, उनसे जो है पर्यावरण बड़ी तेज़ी से ख़राब होता है। तो पेड़ लगाएं। सबसे पहले कोशिश ये करें कि गाड़ी से अगर आवश्यक नहीं है तो साइकिल से जाएं या पैदल जाएं। और पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि प्रकृति को हम जितना अच्छा, जैसे पहले हमने देखा हमारे पूर्वज लोग जो रहते थे वो इन चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करते थे कि प्रकृति को कैसे अच्छा बनाया जाए। तो उसी पद्धति को दृष्टिगत रखते हुए हमें भी ध्यान रखना है कि हम अधिक से अधिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में, पेड़ पौधे लगाने में अपनी महती भूमिका निभाएं। आज आपने कौन से पौधे का रोपण किया? मैंने जो है अपने हमारे साथी छोटे भाई विक्रम भार्गव जी के साथ नीम के पौधे का पौधारोपण किया है। इस पौधे की क्या उपयोगिता है जीवन में? नीम का पौधा बड़ा उपयोगी है। नीम जो है हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हमें अपना अगर लोक के साथ साथ परलोक भी सुधारना है तो हमें नीम का, अशोक का, पीपल का और बरगद का पेड़ लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नीम का पेड़ जो है इसलिए भी उपयोगी है कि किसी को अगर डायबिटीज़ है या स्किन की प्रॉब्लम है तो वो नीम का अगर हमेशा उपयोग करता रहेगा तो ये प्रॉब्लम उसे कभी नहीं आएगी। डायबिटीज़ की बीमारी हम देखते हैं कि आज जो है हर तीसरे या चौथे भारतीय को है। तो नीम का अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी रूप में तो उससे आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। मुझे जानकारी मिली कि इस बार हाई कोर्ट द्वारा ये निर्देश दिए जा रहे हैं बीसी द्वारा कि पूरे प्रदेश में करीब 2 करोड़ पौधारोपण किए जाएं। बिल्कुल सही जानकारी आपको राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस आशय के निर्देश सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण को जारी किए गए हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने और बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रत्येक जिले में 10,000 पौधे के पौधारोपण का कार्यक्रम के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। नहीं, पौधारोपण तो हो जाएगा साहब, उनकी देखरेख कौन करेगा? क्या उसको भी आप लोग वॉच करेंगे? हाँ, उसके लिए भी ये है कि जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनके थ्रू स्वयं उपस्थित होकर और जिन जिन लोगों को हम जहाँ जहाँ पौधारोपण कराएंगे वहीं की संस्था से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप इस पर ध्यान रखें और बीच बीच में हम लोग भी मॉनिटर करेंगे आकर। धन्यवाद साहब। आप क्या संदेश देना चाहेंगे साहब? मैं आज जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम मैंने मेरे बड़े भाई श्री अनिल चौधरी साहब के साथ किया है, तो मैं मुख्य संदेश मेरा ये है कि जंगल, पेड़, जल ये रहेगा तो इस धरती पे जीवन संभव रहेगा। तो मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को, पर्टिकुलर पर्सन को अपनी भूमिका निभाते हुए प्लांटेशन अपनी लाइफ में करते रहना चाहिए। हर महीने में कम से कम एक प्लांट जरूर लगाएं, क्योंकि जितने अधिक से अधिक प्लांट अपन लगाएंगे, आप ये मान लीजिए कि वो आप अपनी लाइफ के लिए तो कर ही रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी की और अपने जो लोग हैं उनके लिए भी आप
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यदि पेड़ नहीं होंगे तो इस धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। ये संदेश देना चाहूँगा। तो पेड़ लगाएं, जल बचाएं, जल संरक्षण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार।